नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ीगढ़ एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा का जवान ड्यूटी के दौरान हुआ शहीद, सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। 20 लाख से अधिक की स्मैक बरामद, एंटी नारकोटिक सेल द्वारा पकड़ी गई स्मैक, पूरी फैमिली नशे के कारोबार में शामिल। बच्ची की मिट्टी खाने की आदत छुड़ाना चाहती थी मां, प्रेमी संग मिलकर बेटी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। 5 साल की मासूम की हत्यारण मां ने दिया बयान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के झज्जर के गांव जहांगीरपुर गांव का जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। 35 वर्षीय हरीश सिंगमार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ और इससे उसका निधन हो गया। पैतृक गांव में शहीद का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने भारत माता के जयकारों के साथ उसको विदाई दी। बता दें कि सीआरपीएफ जवान हरीश जम्मू श्रीनगर के किश्तवाड़ा में चुनाव ड्यूटी पर थे और पहले उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान हरीश का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव जहांगीरपुर में पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरीश मार्च 2012 में सीआरपीएफ की 49वीं बटालियन में भर्ती हुए थे और सेना के जवानों ने उनके पिता राम किशन को तिरंगा झंडा सौंपा। हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पिछले काफी समय से यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में स्मैक बेचते दर्जनों लोग पकड़े जा चुके हैं। ताजा मामले में एंटी नारकोटिक सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 420 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसकी कीमत बाजार भाव 20 लाख में बताया जा रहा है और पकड़ी गई भारी मात्रा में स्मैक के संबंध में डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि योगेश और रशीद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 420 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि योगेश पर 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं, जबकि रशीद और उसकी फैमिली के काफी लोग इसमें शामिल हैं। एएनसी जो टीम है उसके द्वारा इंस्पेक्टर रविकांत के दिशा निर्देशों पे कल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। उनसे करीब 420 ग्राम जो हेरोइन है वो बरामद की गई है, जिनमें से एक आरोपी योगेश उर्फ मच्छर और दूसरा राशिद, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। सर, रशीद का पहले बेटा भी इसी प्रकार है, वो भी हीरोइन में लिया गया था हिरासत में, उससे कितनी मिली थी और ये पूरी चैन है क्या एक फैमिली? ये जो पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था कुछ दिन पहले 467 ग्राम जिसमें हेरोइन बरामद की गई थी, उसमें जो सप्लायर था वो राशिद है, इसका लड़का है इफ्तियार, वो इसमें सप्लायर था, जिसके भी गिरफ्तारी पेंडिंग है, उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो दूसरे मामले में दोबारा जो सप्लायर है वो राशिद, उसका इफ्तिकार का जो पिताजी है वो, और इसका एक भाई जो छोटा है इनसे, ये लोग शामिल थे। इनके राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी वो अब आगे इन्वेस्टिगेशन में होंगे। सोनीपत में बहुत ही हैरानी भरा मामला सामने आया है, जहां 5 साल की बच्ची की मिट्टी खाने की आदत छुड़वाने के लिए उसे मां ने अपने प्रेमी संग मिलकर खूब पीटा और मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि सोनीपत के मोहन नगर में 5 साल की मासूम बच्ची तन्वी की हत्या हुई थी। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने आखिरकार उसकी मां रवीना और रवीना के आशिक रजत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हत्यारण मां ने बताया कि रजत और उसने मासूम बच्ची तन्वी को इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि वो मिट्टी खा रही थी और मिट्टी खाने की आदत को छुड़वाने के लिए उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके चलते मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया था। तन्वी के शरीर पर 58 जगह चोट के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले थे। सोनीपत सदर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत के जीवन नगर की रहने वाली रवीना नाम की एक महिला ने अपने आशिक रजत के साथ मिलकर अपनी मासूम 5 साल की बच्ची तन्वी को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव को मोहन नगर में फेंक दिया था। पुलिस अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मामले में अन्य खुलासे हो सके। हरियाणा में वैसे स्कूलों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है जो बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों को बंद करने की दिशा में कदम उठाते हुए
जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिले में कुल 89 स्कूल ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या राईखंड में है, जहां पर 33 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। वहीं सोनीपत खंड में 29 स्कूल बिना मान्यता के हैं और मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अब इन स्कूलों को बंद कराने और MIS पोर्टल से हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही MIS पोर्टल पर उपलब्ध स्कूलों की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजने को कहा है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के बाद से स्कूल संचालक बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिना मान्यता के स्कूल संचालक कम फीस में बच्चों का दाखिला ले लेते हैं, जिसके कारण विभाग को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों के रद्द होने से रिफंड लेने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे की ओर से पहले दिन जहां यात्रियों को 2 लाख रुपए का रिफंड टिकटों के रद्द होने पर दिया गया था, वहीं चौथे दिन रिफंड की राशि 12 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो कि आने वाले समय में और बढ़ सकती है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने कैंट रेलवे स्टेशन पर रिफंड के लिए अतिरिक्त काउंटर भी खोले हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन के चलते अंबाला मंडल से होकर गुजरने वाली और बीकानेर मंडल की 161 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। रेलवे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 72 ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार अंबाला लुधियाना रेलखंड पर शंभू रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैक पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं, जो नवदेव सिंह, अनिश खटकड़ और गुरकीरत सिंह की बिना शर्त रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मांग पूरी न होने पर सोमवार को किसान जींद में महापंचायत करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। साइबर सिटी के वीरनगर में शमशान घाट की दीवार गिरने से मृतकों के गुस्साए परिजनों ने आज पटौदी चौक पर जाम लगा दिया और पुलिस से गुहार लगाई कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों के गुस्से को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना है कि करीब 2 साल पहले भी शमशान घाट के प्रधान राजू शर्मा को शिकायत दी गई थी कि दीवार कमजोर है और इसको ठीक करवाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। पीड़ित परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी दिए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि बीती शाम शमशान घाट की 18 फुट ऊंची दीवार भरभराकर गिर पड़ी थी और इस हादसे में 2 मासूम बच्चियों समेत 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुरुग्राम के धनवापुर गांव में गैंगस्टर सुनील उर्फ तोता और पड़ोसी दिनेश दहिया पक्ष के बीच हुए पथराव और हवाई फायरिंग में कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें एरिया में पानी के टैंकर सप्लाई, चुनावी रंजिश, प्रॉपर्टी विवाद की बातें शामिल हैं। लेकिन पुलिस फिलहाल इसे पानी सप्लाई को लेकर रंजिश का कारण मानकर जांच कर रही है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है, जिस पर राजेंद्रा पार्क थाना में क्रॉस FIR दर्ज की गई है। थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें भी मामले में जांच कर रही हैं। धनवापुर में हुई खूनी संघर्ष मामले में 2 गुटों के बीच झड़प में कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक पक्ष के 2 जबकि दूसरे पक्ष के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी दोनों गुटों के कुछ लोग वारदात के बाद से फरार हैं। दोनों गुटों की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाना में मामला दर्ज हुआ था। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे किया जाए, ताकि किसानों को समय पर खराब फसलों की भरपाई मिल सके। किसानों की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों से रबी फसल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों, सभी जिलों के उपायुक्तों और रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक तेजी से बढ़ रही है। मंडियों में फसलों के उठान में कोताही न बरती जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए साइलों को भी खरीद केंद्र बनाया गया है, जहां पर किसान सीधा अपनी फसल बेचने के लिए ले जा सकता है। खारवन गांव में लूटपाट के बाद हत्या के मामले का मात्र 12 घंटे में खुलासा करते हुए स्पेशल सेल की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने खुलासा किया कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर खारवन निवासी 55 वर्षीय हरिकृष्ण उर्फ छोटू पर हमला कर दिया था। पहले उसकी हत्या की और फिर घर के ताले तोड़कर वहां से कैश और मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए थे। स्पेशल सेल की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये खारवन गांव पड़ता है, सदर सिकंदरी थाना का है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक छोटू नाम का आदमी है जो कि अकेला ही रहता था, जिसकी लगभग 65 साल के आसपास एज थी, और उसको किसी ने मतलब मार दिया है और उससे कुछ लूट वगैरह भी हुई है।
जिस पर हमारी पुलिस वहाँ पहुंची, हमारी सीआईडी की टीमें वहाँ पहुंची। तो मौका वगैरह देखने के बाद हमने अपनी बड़ी टीमों को जिम्मेवारी दी, जिसमें हमारे बर्डी स्टाफ ने 24 घंटे के अंदर ही जो 2 मुलजिम थे इसमें हमारे वांटेड थे, उनको हमने गिरफ्तार किया। हाँ, ये पुराने एक्चुअल मतलब पहले भी ये ऐसे करते रहे हैं वारदातें, स्नैचिंग वगैरह करने के आदी हैं, और इसीलिए इन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी भी। ये जो छोटू है अकेला ही रहता है घर में, और इसके घर में गए थे लूट के इरादे से थे, और वहीं से इन्होंने मौके पे अगर ये उठा तो इन्होंने बनाया, अगर उठ गया तो इसको हम डंडे वगैरह से मार देंगे। तो वहाँ पे एक उनको जो भी मौके पे हथियार मिला ना उससे क्या कर देंगे। इसका हम अभी 3 दिन का रिमांड देंगे। हाँ, दोनों के खिलाफ पहले अपराधी मामले दर्ज है, जेल में रह चुके हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।